गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और संडे का दिन था ये, तो सुबह सुबह आज हम लेट उठे थे बहुत ज़्यादा। 9 साढ़े 9 बजे के तो बाद ही उठे हैं, क्योंकि बच्चे भी रोज़ स्कूल जाते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं। 6:30 6:15 बजे उठ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन वूशन भी जाते हैं। तो बच्चों को एक दिन तो मिलना ही चाहिए। तो मैंने उनको भी नहीं उठाया था और मैं खुद भी नहीं उठी थी, क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे उठ के परेशान हो गई हूँ मैं कि एक दिन तो मैं सोऊंगी, अब नहीं उठ रही मैं आज। तो वैसे तो मैं नॉर्मली उठ ही जाती हूँ, संडे हो या सैटरडे, क्योंकि काम लेट हो जाता है। फिर आज ज़्यादा कुछ काम था भी नहीं, खाना वाना मैंने बनाया नहीं था, तो ये बना रही थी मैं नाश्ता सुबह सुबह, सैंडविच। बच्चों के पापा कह रहे थे कि आज मुझे सैंडविच ही खाना है, तो आदू कीनू के लिए नॉर्मल बनाऊंगी। वैसे कीनू तो खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर वो बिना सिका ही खाता है। तो इसको पहले मैं सारी चीज़ें मिला रही थी। इसमें प्याज मैंने डाल ली, टमाटर मैंने डाला नहीं था, और ये मैं डाल रही थी चीज़ और वाइट सॉस डाल ली थी इसमें, और डाल ली थी मैंने पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी डाली थी मैंने रेड सॉस, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और मैंने डाली थी इसमें चिल्ली फ्लेक्स, डालना मैं भूल गई थी। मैं पहले सोच रही थी कि बच्चों के लिए पहले निकाल देती हूँ फिर मैं डालूँगी, लेकिन बाद में मैं डालना ही भूल गई इसमें। तो ये मैं पहले कीनू के लिए बना रही थी सैंडविच कि ये खा लेगा, लेकिन हुआ क्या कि इसको ना ये चीज़ वाइट वाइट दिखती है ना, अगर ये मेल्ट हो जाए पहले तो ठीक है, जब ये सिकवाएगा नहीं तो ये मेल्ट होगा नहीं। और इसको ये देख के ये कहने लगा मैं नहीं खा रहा, ये मुझे नहीं खाना ये। तो मैंने ये कटिंग करके पहले इसको दे दिया। इसके पापा यहीं पे थे, तो इसके पापा दे आए थे, और जब लेके गए तो इसने ये वाइट वाइट चीज़ देखी इसमें ग्रेड की हुई, तो इसने मना कर दी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं खाना ये। तो इसने नहीं खाया ये देखिए, ये देखते ही ना इसको मना कर देगा कि मुझे नहीं खाना ये। यहाँ पे बहुत नखरे होते हैं इसके, इसीलिए मैं इसको दिखा के कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये भी ना बहुत चालू है, देख ही लेता है। तो ये मना कर दिया। फिर मैंने इसके लिए ना नॉर्मली सैंडविच बनाया। मैं इसके पापा से पहले ही बोल रही थी इसके लिए सिंपल बना देती हूँ, तो ये कहने लगे नहीं खा लेगा। तो मैंने एक ब्रेड पे लगाई मेयोनीज़ और एक ब्रेड पे लगाई पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो वही मैंने लगा दी और वही मैंने इसको दे दिया। तो ड्रामे से तो इसमें भी कर रहा था ये, स्कूल में भेज दो ना तो ऐसे ही खा के आ जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, और यहाँ पे इतने परेशान कर देता है पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने इसको ना ऐसे सिंपल काट के दे दिया। इसने खाया ये, लेकिन बहुत टाइम लगा के खाया। लेकिन ये ऐसा होता है ना कि दूध तो ये पी चुके थे पहले ही, लेकिन इसका पेट भर रहा था। और बच्चों के ड्रामे होते हैं कि नहीं खाना है तो खाना ही है, और नहीं दोगे तो रोएंगे, और दे दोगे तो ड्रामे करेंगे। तो ये पहले वाला सैंडविच मैंने निकाल लिया था कि आदू के लिए, कि इसको ना सेक के दे दूँगी, और कीनू को दे दिया था बिना सिका। तो ये इसको खाने लग गया था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब तक फिर पे अपने सैंडविच और आदू के सैंडविच बना रही थी यहाँ पे, तो आदू के मैंने सैंडविच घी लगा के सेक दिए थे, इसको दे दिए थे। और आदू तो खा लेता है, आदू ज़्यादा ड्रामे करता नहीं है। आदू ज़्यादातर जो चीज़ उसको दे दो तो खा लेता है। वैसे नॉर्मली उसको सैंडविच पिज़्ज़ा खिला दो, पिज़्ज़ा कैसे भी खिला दो, रोटी की तरह पिज़्ज़ा खाता है। जैसे रोटी खाते हैं ना हम, वैसे वो पिज़्ज़ा खाता है। एक पिज़्ज़ा खा जाएगा वो, नॉर्मल छोटा सा जो होता है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रेड बनाने लग गई थी। तो मैं इसके पापा से पूछती कि कितने ब्रेड बना दूँ, तो कहने लगे 2-3 ही बनाना, ज़्यादा मत बनाना। तो बना दिए थे मैंने। तो वही ब्रेड मैं भर भर के रख रही थी। मैंने सोचा कि तीन ब्रेड बनेंगे, और 3 ब्रेड में मैं वो पूरा फिनिश कर देती हूँ, वरना बची पड़ी रहेगी ये। तो यहाँ पे मैंने दे दिए थे, आदू के ब्रेड सिक गए थे, तो आदू ने तो खा लिए थे बिना ड्रामे करे, खा ही लेता है ये। यहाँ ये देखो उसका अभी भी ड्रामा चल रहा है। ये फ़ोन मांग रहा था यहाँ पे, तो मैंने ब्रेड में सेक ही रही थी, और सेकने से पहले मैंने भोग लगाने के लिए चाय डाली गिलास में, और यहाँ पे सेक सारे फिल करके मैंने लगा दिए थे ब्रेड। और एक एक करके, मेरा तवा ना बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़े वाले ब्रेड भी ना 3 ब्रेड आ जाते हैं, और 4 भी आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा लेवल में ले, कोना निकल जाएगा, लेकिन 3 तो आराम से सिक जाते हैं इसमें। तो मैंने तीनों ब्रेड एक साथ रख दिए, 3 के बन गए 6। तो ऐसे ही मैंने तीनों एक साथ सेके, और फिर कट करके मैंने
गुरुजी को भोग लगाने के लिए नीचे भेजा मंदिर में। तो भोग लगा के आए इसके पापा, और मैं जब तक और ब्रेड सेक रही थी और बच्चों के लिए चाय ठंडी करने रखी, अपने लिए चाय डाली। और जब इसके पापा भोग ले आए थे उसके बाद चाय हमने पी। तो यहाँ पे देखिए कुरकुरे, ये पिज़्ज़ा कटर मैं मार्केट से ले आई थी। एक जगह हमने कुछ टाइम पहले पूछा था ना, तो 100 रुपये का उसने पिज़्ज़ा कटर बताया था, और ये पिज़्ज़ा कटर ओनली 40 रुपये का हमें मिल गया। तो अच्छा है काफ़ी, मतलब चीज़ें कट जाती हैं। ये थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है चीज़ों को क्योंकि खिसकती है ना, तो इसीलिए। तो ये यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर था, चाकू से ना कट नहीं पाती कोई भी चीज़। वैसे कट तो जाती है अगर कुरकुरी हो तो, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह ना वो नहीं ठीक से कट पाती, और वो इससे ठीक से कट जाता है आराम से, बिना हिले, बिना कुछ टॉपिंग वगैरह गिरे, तो आराम से कट जाता है। फिर मैंने ये इनको दे दिया था भोग। तो ये लगाने चले गए थे नीचे भोग गुरु जी के लिए। आपने नाम सुना होगा छतरपुर वाले गुरुजी, तो वो उन्हीं को हम मानते हैं, तो उन्हीं के लिए भोग भेजा था मैंने। वैसे मैं सुबह सुबह ही भोग लगाती हूँ क्योंकि वरना सारी चीज़ें झूठी हो जाती हैं, उसके बाद भोग नहीं लगाती। सुबह चाय का भोग लगा देती हूँ, चाय के साथ जो भी हम बनाते हैं या नमकीन बिस्किट जो भी खाते हैं हम वो भोग लगा देते हैं चाय के साथ में। तो इन्होंने ये ढक दिया था यहाँ पे, लगा दिया था भोग। और ये जो 2 स्वरूप आपको देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये स्वरूप हमें ना मिले हुए हैं। तो हमने 2 तो हमने लेके आए थे गुरुजी के छतरपुर से, चरण स्वरूप, और ये जो बड़ा वाला स्वरूप है वो, और ये जो येलो वाले स्वरूप छोटा वाला है ना वो मिला था हमें बर्थडे पे, और दूसरा वाला मिला था बाद में। तो ये ले आए थे भोग। तो यहाँ पे एक ब्रेड इन्होंने लिया और एक मैंने, कीनू आदू को थोड़ा थोड़ा सा हमने दे दिया था, और चाय मैंने सारी चाय में मिक्स कर दी थी। और यहाँ पे कीनू ना अभी भी परेशान कर रहा था, अभी भी देखो इसने एक ब्रेड अभी भी बचा रखा है। तो दोपहर में चले गए थे हम नाश्ता पानी करके, मतलब नाश्ता तो हमने 12 बजे करीब करा था, और फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके हम चले गए थे अपनी बहन के यहाँ। उसके ससुर हो रहे थे बीमार काफ़ी टाइम से, लेकिन इस टाइम उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो हम चले गए थे देखने। कई दिनों से सोच रही थी कि मैं इसके पापा को भेज दूँ, लेकिन वो जा ही नहीं पाई ऑफिस के चक्कर में। तो संडे था, तो संडे को हम चले गए थे वहाँ पे, और वहाँ से हाँ आए हम 6 साढ़े 6 बजे। तो उधर से हम मार्केट होते हुए आए थे, तो हम लेके आए थे सब्जियाँ, जैसे कि टमाटर, मिर्च, सब्जी और भी सब्ज़ी लेके आए थे। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो हम मार्केट ही निकल गए थे। तो आज ना मैं मशरूम लेके आए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था मशरूम बनाए, तो मैंने सोचा कि आज ना मशरूम ही ले लेते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया है ऐसी सब्ज़ी खाए हुए तरी वाली। तो तरी की बनाएंगे इसको। और ये आपको पता ही है वेज वाला नॉन वेज है ये, कि वेज में लगता है लेकिन सब्ज़ी इसकी नॉन वेज जैसी लगती है। तो वही मैं बना रही थी टमाटर प्याज पीस के। तो ये आलू जो आपको देख रहे हैं ना गैस पे, मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए ना सुबह टिफ़िन के लिए ना आलू उबाल दूँगी। तो मैंने क्या करा, सब्ज़ी जैसी छोंक की थी ना, तो मैंने ना ये एक अलग डोंगे में ना मैंने रख दिया इसको, आलू को उबलने, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के। तो हुआ क्या, डाल तो मैंने दिया और रख भी दिए। तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि ये इसमें ना पानी जाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही कुकर की सीटी लगी होगी ना, तो भाप बन के जितना भी मिर्ची का पानी था ना सारा आलूओं में आ गया। आलू में आ गया, तो फिर वो सारे, जैसे मैंने सोचा था कि फ्लेवर अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी हल्दी मिर्च का फ्लेवर उसमें चला ही गया आलूओं में। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी मैंने छोंक दी थी, डाल रही थी मैं मिर्च मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची, ये सारी चीज़ों से ही बनाती हूँ सब्ज़ी। तो ज़्यादा चीज़ें मैं डालती नहीं अलग से मसाले। तो मशरूम बना दी थी, और मटर वटर थी नहीं, तो मैंने लेके भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे मटर इतनी पसंद नहीं है। मटर मशरूम बनाते हैं सर्दियों में, लेकिन मुझे मटर इतनी ख़ास पसंद नहीं है, मैं बिना मटर के ही खा लेती हूँ, क्योंकि मटर से हो जाती है मेरे पेट में गैस, और मेरे पेट में होने लग जाता दर्द। तो मैं जितना हो सके मटर ना खाती ही नहीं हूँ। तो मैंने आलूओं के कर दिए थे टुकड़े थोड़े से छोटे छोटे, ताकि आलू सब्ज़ी तो जल्दी बन जाएगी 2-3 सीटी में, लेकिन फिर भी आलूओं की वजह से मैंने कई सारी सीटी लगा दी थी। तो यहाँ पे मैंने आलू को काट दिए थे, और ये धो के, और धोने के बाद इसमें डाला मैंने थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने रख दिया इनको कुकर में, और लगा दिया ढक्कन। और उसके बाद जब सीटी लगी तो हो गया काम ख़राब हमारा। तो
उसके जैसे ही सीटी लग रही थी तो मैं ना बनाने लग गई थी रोटी, पहले कि टाइम काफ़ी हो रहा है तो रोटी बना देते हैं। और रोटी भी मेरी बन गई थी। यहाँ देखिए ये सब्ज़ी का क्या हाल हुआ, मतलब सब्ज़ी का क्या, आलूओं का, आलूओं में पानी भर गया भाप से तो यहाँ पे डाल दिया था मैंने, आलू सारे निकाल लिए थे और डाल दिया था धनिया और डाला था मैंने इसमें गरम मसाला और सब्ज़ी हमारी बन के हो गई थी तैयार। तो ये आलू मैंने सुबह लंच में बनाने के लिए रखे थे कि आलू पराठे बना दूँगी या बच्चों के लिए ब्रेड रोल से होते हैं ना वो बना दूँगी थोड़े से अलग से। तो यहाँ पे भी मैंने शाम के टाइम भी, क्योंकि मैंने ताज़ी खाना बनाया था तो मैंने लगा दिया था मंदिर में भोग, गुरुजी को खाना, सलाद और सब्जी रोटी, तो यही मैंने लगा दिया था भोग। उसके बाद में पहले मैंने भोग के लिए इसके पापा को भेज दिया था और फिर करा मैंने सारा काम फिनिश। इसके पापा कह रहे थे कि तू काम वाम ख़त्म कर ले, बर्तन वर्तन धो के, तो खाना तभी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सलाद भेजी थी प्याज और गाजर की। उसके बाद में सारे बर्तन वर्तन धोए जितने भी थे। रोटी तो बनी गई थी, एक दो रोटी रह रही होगी तो वो मैंने बाद में बना ली थी। और रोटी बनाने के बाद सब्जी वब्जी सब टोंगे में खाली करके बर्तन वर्तन धो के हमने खाना खाने बैठे थे। तो ये आ गए थे भोग को लेके और यहाँ पे मैं सारी सलादें वगैरह दे दी थी इनको। तो ये इनकी प्लेट लगा दी थी और अपनी भी लगा ली थी। और इसके पापा कुछ कह रहे थे कि जब